आज भारत में आज़ादी के 75 सालों में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी आज़ादी का अमृतकाल, वो इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके, देश की जनता को ये दिखाया जा सके और भारत के लोगों को ये बताया जा सके कि आखिर है किसके लिए। हम देखते हैं कि जिस लिहाज से, जिस तरह से आज बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और बेरोज़गारी के साथ-साथ एजुकेशन का स्तर इतना नीचे गिर गया है, तो इससे सरकारों की सोच का ये पता चलता है कि आज वर्तमान में हमारी जो मोदी सरकार है कि उसने किस प्रकार से इस देश के लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है और किस तरह से धार्मिक उलझनों में डाल के रखा हुआ है। तो ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है देश की जनता के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अमृत महोत्सव है, ये उन लोगों के लिए मनाया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश के अमीरों के लिए जितना भी कुछ किया है वो इस देश के अमीरों के लिए किया है और उसमें इस देश की जनता के लिए कुछ नहीं है। अमीर अर्थात कुछ गिने चुने चंद बिजनेसमैन और इस देश का जो ढांचा है उस ढांचे को लेकर के, क्योंकि विपक्ष तो रहा नहीं है, तो उस ढांचे को इस देश के अमीरों के लिए, इस देश के जो धार्मिक संगठन है जैसे आरएसएस है, कट्टर सनातनी संगठन है, उनकी तरफ मोड़ दिया गया है। इसलिए वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ताकि देश के लोगों को ये मालूम हो कि देश के लोगों को ये मालूम हो जाए कि किस तरह से देश के लोगों को लूटा जा रहा है। ना उनके राज में ना किसी नौकरी के लिए बात होती है और ना ही किसी जनता की बात होती है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी एक ऐसा पड़ाव है, वो खुशी इसलिए मना रहे कि जब भी भविष्य में भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इस काल को स्वर्णिम काल यानी स्वर्ण काल कहा जाएगा और अमृत महोत्सव यानी लोगों को ये समझाया जाएगा कि इस माध्यम से जो आज वर्तमान सरकार है, अमीरों का फ़ायदा किया गया है और आरएसएस जैसे संगठनों को भयंकर रूप से गति मिली है और जो देश की जनता है, जिसके लिए भारत का संविधान काम करता है, भारत का लोकतंत्र काम करता है, उसको दरकिनार कर दिया गया है। इस बात में जरा सी भी हैरानी नहीं है। उनके जो तमाम हिंदू संगठन हैं, जो देश भर में एक अलग तरह का वातावरण बनाते हैं और देश के लोगों को गुमराह करते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को ही ख़त्म करने की कोशिश कर दी गई है। ये जश्न उस बात का है, अमृत महोत्सव, कि किस तरह से भारत में शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की गई है। अमृतकाल उस चीज़ के लिए मनाया जा रहा है कि किस तरह से जनता को दरकिनार कर दिया गया है। उनके लिए कोई विज़न नहीं है, कोई मिशन नहीं है और उनके लिए कोई भी ऐसी सरकार की तरफ से योजना नहीं निकाली गई है। ये अमृतकाल इसलिए मनाया जा रहा है कि भारत का जो आरएसएस जैसा आतंकी संगठन है, उस संगठन का इस देश पर राज होगा और उस जो भी किया जा रहा है वो उस संगठन के लिए किया जा रहा है। हम देखते हैं धार्मिक मुद्दे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, तो ये इस देश की नौकरशाही, इस देश की अफसरशाही को उस दिशा में मोड़ दिया गया है। चाहे वो कलेक्टर हो या आईपीएस अधिकारी हो, उन सबको एक अलग तरह से निर्देश दिए जाते हैं और बोला जाता है और बार बार नरेंद्र मोदी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको भी उसी धारा में आना, यानी सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए। तो जो आरएसएस की विचारधारा है वो पूरी तरह से इस देश पर थोपी जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस से एक जुड़े हुए, आरएसएस के बहुत गहरे कार्यकर्ता है
इस बात को देश के लोगों को कभी भुलाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये जश्न इस बात का प्रतीक है कि आज़ादी के 75 सालों में कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज, क्योंकि कांग्रेस ने भी भारत के संविधान को समझने की कोशिश नहीं की है। यदि कांग्रेस ने या जो भी राजनीतिक पार्टियां पहले से थी, यदि भारत के संविधान को अच्छी तरह से लागू करते, तो शायद सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम संवैधानिक संस्थाओं की आज इतनी बुरी हालत नहीं हो पाती। तो ये उस बात का प्रतीक है, ये उस बात का जश्न है कि केवल 10 सालों में या 9 सालों में, 8 सालों में इस देश के ढांचे को संवैधानिक ढांचे से हटा करके एक आरएसएस के मॉडल में तब्दील कर दिया गया है। और आरएसएस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो देश में जनता को जिंदा नहीं रहने दिया जाता है। उसे हर तरह से, सब तरह से, किसी भी तरह से गुलाम बना करके रखना, ये आरएसएस का फंडा है, ये आरएसएस का उद्देश्य है। उन्हें अंधविश्वासों में, आडंबरों में, एक प्रकार से भगवानवाद में, जिसे निराशावाद कहा जाना चाहिए, तो उसमें डाला जाता है और उन्हें मानसिक तौर पे गुलाम। तो ये इस बात के लिए भी मनाया जा रहा है कि अब इस देश को वापस गुलामी की तरह धकेल दिया गया है। और इसमें प्रमुखतया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान इसलिए भी है क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए आरएसएस का एक कार्यकर्ता है, और आरएसएस का कार्यकर्ता कभी भी देश की भलाई नहीं सोच सकता, क्योंकि उसमें मानवीय गुणों का अभाव होता है, वो मानवता को पसंद नहीं करता है। तो ये जो जश्न है कि इस देश की शासन व्यवस्था, संवैधानिक संस्था है, ये जश्न किस बात के लिए मनाया जा रहा है कि इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, इस देश का एजुकेशन सिस्टम, इस देश का जो चिकित्सा सिस्टम है, जो देश की जनता के लिए काम करता है, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस देश में जो लोकतंत्र है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और जनता यदि किसी प्रकार का कोई सवाल करना चाहे, तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों के काल में जब कुछ लोग वास्तविकता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से क्रूर व्यवहार अपनाया था, आज वही क्रूर व्यवहार हमारे सत्ताधारी दल यानी नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रहा है। तो इसमें 3 या 4 ही लोग ऐसे हैं जो इस व्यवस्था को बनाए रखने में कारगर साबित हो रहे। आज जगह जगह पर मोहन भागवत और उनके चाहने वालों की जो टीम मोदी सरकार ने खड़ी की है कि अगर कुछ भी होता है तो वही होगा जो मोहन भागवत चाहेंगे, या मोहन भागवत का जो आरएसएस जैसा संगठन है, उनकी जो विचारधारा है वो इस देश पर लागू होना चाहिए। और वो विचारधारा बड़ी जटिल विचारधारा है, जो आमतौर पे कभी भी समझ में नहीं आती, जो धर्म के रूप में, निराशावाद के रूप में, यानी दैवी शक्ति के रूप में आपको गुलाम बनाया जाता है, आप उसमें उलझे रहते हो, और इस प्रकार से आपके बच्चों का भविष्य, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाती, उनका शैक्षणिक स्तर को पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। तो ये उस बात का जश्न है कि अब इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इस देश के केवल पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है अब वो भी पूरी तरह से निजी हाथों में जाएगा, और जाएगा नहीं बल्कि है, पूरी तरह से निजी हाथों में है। इस देश का जो सोशल सिस्टम है, धर्म, भगवान, रीति रिवाज, नियम, तो ये भी अगर मानना है तो ये भी किसी तरह से नहीं बल्कि आरएसएस की विचारधारा से ही आपको मानना पड़ेगा। यानी आरएसएस के लोगों ने अगर कह दिया कि आम का पेड़ नहीं है, इमली का ही पेड़ है, तो वो हर भारतीय को स्वीकार होना चाहिए। ये जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बात का संकेत है
मनाने का जो तरीका है कि भविष्य में भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से देश की जनता को गुमराह करके उसे किस तरह से गुलाम बनाया गया, किस तरह से उनकी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, किस तरह से उनके नौकरियों के सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया ताकि वो कभी लड़ाई ही ना लड़ सके, किस तरह से देश के किसानों को किस तरह से देश के किसानों को त्राही कर दिया गया है और उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि किस तरह से भारत की जो सैन्य व्यवस्था है उसको भी सेंध लगा दिया गया है। हम देखते हैं कि 4 साल के लिए जो नियुक्ति थी अग्निवीर की, ये योजना, तो इस प्रकार भारत के हर शासन व्यवस्था में, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे वो गैर संवैधानिक हो, या फिर उसके साथ साथ जो देश की जनता है उसको किस तरह से गुमराह करके उसको किस तरह से उस पर इस देश का आरएसएस तंत्र, इस देश का मोदी तंत्र जो हावी हो गया है, वो जश्न इस बात का है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस जश्न को बड़े खुशी से मनाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे, मैं मेरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहिए और केवल मंदिरों तक ही जाकर के सीमित रहना चाहिए, तो वो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आज तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये देश फिर से एक ऐसे गुलामी की गर्त में जा रहा है जिससे लोग अगर अपनी बात ही रखना चाहेंगे तो उनके लिए पानी की बौछारें, उनको जेलों में डालना, उनको परेशान करना, और इस देश की जो संस्थाएं है, ईडी है, इस देश का सीबीआई है, ये उनके पीछे लगा करके उनको हैक करवा लेना, उनका अपहरण करवाना, उन पर दबाव डालना, तो ये इस बात का है। इसलिए ये जश्न मनाया जा रहा है कि आज़ादी के 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश के लोगों को ही उनके अधिकारों, उनकी सोच समझ, उनकी सूझबूझ, इन सब को ख़त्म करने के लिए ये जश्न मनाया जा रहा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था, यदि देश में अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो लोग स्वाभाविक रूप से गुलाम होंगे, और जो आरएसएस जैसे संगठन के लोग जो कहेंगे या नरेंद्र मोदी जो कहेगा, इस देश की सारी मान्यताएं उसी दिशा में चली जाएगी, इस देश के सारे विचार उसी दिशा में चले जाएंगे और देश बहुत भयंकर तरीके से गुलाम होकर रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आरएसएस या बीजेपी की जो सरकार है वर्तमान की, ये उन अंग्रेजों की सरकार से भी हजारों गुना इस देश के लिए नुकसानदायक है। जो कि आज बहुत बार इस बात का उन्होंने संकेत दिया है, कभी कहा है कि 2047 और कभी कहा है कि 70 साल, मतलब वो इतना बड़ा एक लगाव लगा कर रख रहे हैं नरेंद्र मोदी कि अब इस देश से इस सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। और ये हो भी सकता है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश की जनता मूर्खों की है, ये इस देश की जनता और उसके लोग जिंदा लाशें हैं, मुर्दा है, जो कभी भी सुधरने से नहीं सुधर सकते, जिन्हें अपने ही जीवन का होश नहीं है, जो इंसान होकर के भी अगर जानवर जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और इसीलिए इस देश की सरकारें या इस देश का आरएसएस जैसे संगठन इस देश पर हावी है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक आरएसएस का कार्यकर्ता है और उन्होंने ये कर दिखाया है कि इस देश की जनता को धर्म में उलझाकर धीरे धीरे इस देश की तमाम शैक्षणिक संस्थाओं से लेकर के इस देश की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई, और वो कभी दिखाना भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता है। वो चाहे लाख दावे करे और जब चुनाव का वक्त आएगा तो वो ज़रूर उन बातों का हल्का हल्का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद एक आरएसएस का कार्यकर्ता है और वो खुद ये चाहते हैं कि इस देश में केवल आरएसएस का कब्जा हो और इस देश के लोग केवल आरएसएस के
गुलाम बना रहे, और इसीलिए इस देश में आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। और हम सब ने इस जश्न को बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया। लेकिन इस देश की जनता को ये बात सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने गुलाम होने के लिए ये जश्न मनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।